मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम चॉइस पर आपका स्वागत है। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे लेखपाल हो, वैकेंसी कोई भी हो, सभी में मैथ आता है और मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ। मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। मैं एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर भी डाल रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन के माध्यम से मेथड भी शॉर्ट सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ऐसे ही रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, इसके भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर के, ठीक है, कि कैसा मैथ पूछा जाता है पेपर में, जैसा मैथ आता है वैसे ही डाल रहा हूँ। ऐसे ही डीआरडीओ एमटीएस एफकेट वाई ग्रुप सभी डिफेंस एग्जाम के लिए इसकी पहली वीडियो में डाल चुका हूँ, इसकी दूसरी वीडियो जल्द आने वाली है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डायरेक्शन, रीजनिंग, ठीक है भाई, क्योंकि आज है सैटरडे। अब देखो डायरेक्शन में होता क्या है। डायरेक्शन में होता क्या है, पहले तो दिशा देखो। दिशा पहचानी कैसे जाती है? देखो, ये दिशा ऐसे पहचानी जाती है। इधर तो होता है ईस्ट, जिसे क्या बोलते हैं? पूर्व। इधर क्या होता है? वेस्ट, क्या बोलते हैं? पश्चिम। इधर होता है साउथ, क्या बोलते हैं? दक्षिण। ऐसे ही ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? नॉर्थ, जिसे बोला जाएगा उत्तर। ठीक, अब इसमें देखो, अब ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी? जो ये वाली दिशा होगी, ये वाली दिशा कौन सी कहलाती है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ये वाली दिशा नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व बोलते हैं। ऐसे ही इस वाली दिशा कौन सी कहलाती है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब क्या हुआ? दक्षिण पूर्व। अब ये वाली दिशा, ये दिशा कौन सी कहलाएगी? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम हो गई ये, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी? ये कहलाएगी साउथ वेस्ट, जिसे क्या बोला जाता है? दक्षिण पश्चिम। या तो पश्चिम दक्षिण बोल लो या दक्षिण पश्चिम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बशर्ते हमें ऑप्शन पे ध्यान देना है। ठीक, चलो अब देखो, अब बात आती है कि ये तो हो गई दिशा। दिशा हमने सीख लिया, अब सीखना क्या है? अब आ जाती है बात डिग्री में। डिग्री का, डिग्री में कैसे आती है ये वाली बात भी देखो। जो ये वाला एंगल होता है, ये कितने का होता है? 90 डिग्री। ये वाला कितने का होगा? 90 का। ये वाला कितने का होगा? 90 का। और ये हो जाएगा 90। चारों खाने हो गए। ठीक, 90 90 के चारों हो गए। अब देखो, एक बात और होती है कि दक्षिणावर्त बोले, दक्षिणावर्त, या दायां बोले, या तो दाईं तरफ या दक्षिणावर्त बोलेगा, या फिर घड़ी की सुई
की दिशा में, ये बोलेगा। इसमें से कुछ भी बोल दे, ये समझ लो कि हमारा सीधा हाथ कौन सा होता है। जिस तरफ हमारा सीधा हाथ होता है उसी तरफ दायां वो दक्षिणावर्त होता है, मतलब दाईं तरफ। जब घड़ी को सामने दीवार घड़ी लगी होती है, जब हम उसे देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? उससे उससे हमें पता चलता है कि 12 तो हमें सामने दिखाई दे रहा है। ठीक, देखो अगर मैं ऐसे ऐसे घड़ी मान लूं, ये घड़ी हो जाएगी, ये 12। अब हम इसे दीवार पे देख रहे हैं। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 3, ये 6 और 9। हम दीवार पे घड़ी देख रहे हैं तो हमारे सामने हमें क्या दिखाई देगा? 12 ही तो दिखाई देगा। तो इसने बोला दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त कौन सा? हमारा सीधा हाथ किधर होगा? इस तरफ। घड़ी की सुई किधर चलती है? इस तरफ। दाईं तरफ कौन सा होता है? ऐसे ही तो चलती है घड़ी की सुई। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई भाई? आ गया इतना? अब देखो, अब इसमें बात देखो कि ये तो हो गया हमारा दक्षिणावर्त। अगर दूसरी बात बोले, कैसे? वो भी देखो। वामावर्त, वामावर्त बोले या बाईं तरफ बोले कि बाईं तरफ जाना है, या फिर क्या बोलेगा? या फिर ये बोले कि घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक, ये बोलेगा। मतलब क्या हुआ? फिर मैं वही घड़ी बना के दिखा देता हूँ। ये 12, 3, 6, 9। पहले तो वामावर्त देखो, हम घड़ी को देख रहे हैं, मान लो कि हम घड़ी को देख रहे हैं। ठीक, 12 बज रहे हैं। घड़ी की विपरीत दिशा किधर होगी? ऐसे ही तो होगी घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की जो सुई होती है वो उल्टी चलेगी, तो वो बाईं तरफ हो गई। हम जब घड़ी को देखते हैं तो अपना वामावर्त कौन सा होता है? हमारा बायां हाथ। बायां हाथ होता है तो वही बायां वामावर्त कहलाता है, वही बाईं तरफ होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, कुछ नंबर आपको याद करने पड़ेंगे अगर आसानी से करना है। आसानी से कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। देखो, अगर सवाल ये पूछ ले कि राम उत्तर की तरफ जाता है, ऐसे देगा, उत्तर की तरफ जाता है 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है 3 किलोमीटर चलता है, तो उसके बीच की दूरी कितनी होगी? तो 5, 3। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक, उसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे? ये नंबर होते हैं 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 20, 21, 29। ठीक, ऐसे ही 11, 60, 61, 9, 40, 41। ठीक है भाई, इन नंबरों को याद कर लो। ज़्यादातर 90% सवाल इन्हीं से बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं वो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो भाई,
अब बनता कैसे सवाल, उसने बोला कि अपने घर से, ये उसका घर हो गया, किसका, अपना मान लो या राम किसी व्यक्ति का घर है, ठीक। वह अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर में जाता है, 10 किलोमीटर उत्तर में गया। अब उत्तर की दिशा कैसे मानी जाती है वो मैंने बताया था, ऐसे ही। तो उत्तर किधर होगा, ऊपर, तो अपनी ऊपर तरफ ले जाओ। 10 किलोमीटर चला दिया हमने, ठीक। नंबर 7 के साथ डाल के चलने, जब सवाल हल करें तो नंबर 7 के साथ डालते चलो, ठीक। एक तो दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, एक नंबर पूछा जाता है और दूसरा दिशा पूछी जाती है, वो मैं दोनों अभी बताने वाला हूं, ठीक। उत्तर की तरफ राम 10 किलोमीटर जाता है, फिर वह अपनी दाईं तरफ मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। लो साहब, दाईं तरफ मतलब दाएं हाथ की तरफ। खुद को मान लिया करो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे पहुँच गया, तो मेरा दायां हाथ किधर होगा, इधर होगा, तो मैं इस स्थान पे पहुँच गया। कितना चला, 8 किलोमीटर। अब वो पूछ लेता है कि वह अपने घर से किस स्थान पर है, ठीक। वह अपने घर से किस स्थान पर है और कितनी दूरी पर है। तो देखो, अगर मैं इसे ऐसे मान लूँ तो ये पूरी दिशा हो जाएगी। तो इसकी दिशा कौन सी हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने अभी बताई थी, ये वाला नॉर्थ और ये ईस्ट, तो बीच वाली दिशा कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट। दिशा निकल के आ गई। अगर पूछ ले कि वह घर से किस स्थान पर है, कौन सी दिशा में, तो नॉर्थ ईस्ट में खड़ा हुआ है भाई, ठीक। या अब पूछ ले अब वो कितनी किलोमीटर दूर है, तो भाई ऐसे निकालेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, टाइम लगेगा। तो अब ये बताओ, ये 10 है, ये 8 है, तो ये पड़ा है 3 4 5। मैंने अभी बताया था, बताया था नहीं बताया था, बताया था, तो बस देख लो, पाइथागोरस प्रमेय वही होता है। 10 का स्क्वायर 100, 64 अंडर रूट 164। आ गया नहीं आ गया, वही पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। अगर ये वाला 3 दे रखा होता, 6 दे रखा होता, ये 8 इस जगह होता, 5 वाला इसमें निकालना होता, तो सीधे रख जाता 10, ठीक। अंडर रूट 164 आ गया, दिशा भी पता चल गई। अब देखो दूसरा सवाल, अब कैसे पूछता है कि ए अपने स्कूल से निकलता है और उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर पहुंचा दिया हमने। फिर वह दाईं तरफ मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है, दाईं तरफ मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। फिर वह बाईं तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, बाईं तरफ मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला। फिर वह अपने दाईं तरफ मुड़ता है, फिर वह अपने दाईं तरफ मुड़ता है और कितने किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर गया। अब वह इस स्थान से दाईं तरफ मुड़ता है, इस स्थान से दाईं तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलने पर अपने घर पहुंच जाता है। तो देखो, दाईं तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो कहाँ पहुंच गया, घर। उसका घर कहाँ पे, इस जगह। तो अब एक पहला नंबर सवाल क्या पूछेगा कि उसका घर स्कूल से कौन सी दिशा में, तो दिशा निकालने के लिए बस ऐसे कर लिया करो। तो ये बताओ, ये तो सीधी लाइन निकल जाएगी, तो कौन सी दिशा आएगी जिसकी, नॉर्थ ईस्ट, दिशा आ गई। ऐसे ही अब पूछ लेता है कि ये वाली दिशा में तो पहुंच गया, अब दूरी तो बता दो कितनी दूर है। तो देखो भाई, ये मैंने 4 किलोमीटर चलाया था, तो ये भी तो 4 ही होगी, होगी नहीं होगी। जब ये तो हो गई कितनी, 8 और 4 12 टोटल, ये हो गई 5। तो मैंने क्या बताया था, 5 12 13, तो ये कितनी हो जाएगी, 13।
बताओ, कुछ करने की ज़रूरत पड़ी? आ गया समझ में? अब हम कल इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई, बढ़िया से। चलो, थैंक यू।